हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डे 14 और पेज नंबर 44। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अग्नाशय द्वारा समान कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह। अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज भी कहते हैं, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और वो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, जिसके कारण अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 570 ईस्वी में। थोड़ा सा मोहम्मद साहब के बारे में देखेंगे तो ये जो है, इनके जन्म पर क्या मनाया जाता है? ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है। उनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना। तो ये कब पैदा हुए थे? 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में, जिसे अकबर ने कब बनवाया था? 1571 ईस्वी में। कब? 1571। और ये जो कब्र है सलीम चिश्ती का, वो कब बनवाया गया था? 1581 में। कब बनाया गया था? 1581, मतलब फतेहपुर सिकरी बनने के 10 साल बाद। और इसमें बुलंद दरवाजा भी बनाया गया था। कब? 1575 में। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। कौन सा राजवंश है ये? मतलब बहुत पुराना राजवंश है। सबसे प्राचीनतम नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से, क्योंकि मौर्य ने कब शासन किया था, कब से कब तक? तो मौर्य ने किया था शासन 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व है ये, ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक। पहले इसके सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम कौन थे? बृहद्रथ, जिसे हराकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर के। उनका अगर जन्म और मृत्यु का समय देखा जाए तो 1497 से 1623 बोला जाता है। कुछ लोगों का मत है कि ये 1511 था, लेकिन अकबर का देखा जाए तो क्या था? 1556 से, मतलब ऐसे तो जन्म हुआ था अकबर का 1542 में, और 1556 से 1605 तक उसने राज किया था। तो उसका, और देखिए तुलसीदास का जन्म का अवधि लगभग बीच में बराबर पड़ रहा है, इसीलिए ये अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने रामचरितमानस लिखा था। क्या लिखा था? किसने? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। किस भाषा में? अवधी भाषा में, जो कि रामायण का हिंदी रूपांतरण था। पहला जो रामायण लिखा हुआ था किसका था? वो संस्कृत में था, जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा था। उसका ये हिंदी रूपांतरण था, और ये अकबर के समकालीन थे, वो तो यहाँ भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। और जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इधर देखिएगा, वो थे जेबी कृपलानी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अगर गवर्नर बोला जाए तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। वो था अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने? औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने, लाल किले के अंदर। और लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और अगर आगरा के किले के अंदर बोला जाए कि मोती मस्जिद किसने बनवाया था, वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दोनों में ध्यान रखिएगा, लाल किले के अंदर औरंगजेब ने, और आगरा किले के अंदर शाहजहां ने। गॉल्जी पिंडों का मुख्य कार्य स्त्रावन है। क्या है? स्त्रावन। वो क्या करता है? स्त्रावन मतलब ये क्या बोलते हैं? मूविंग करना, पैकेजिंग एंड मूविंग करना। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? 1897 में कैमिलो गोल्गी ने किया था। 1897 में, जो कि प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करता है, पैक करता है और उसको बाहर भेजता है, बाहर के कोशिकाओं से बाहर भेजता है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विस्टन चर्चिल थे। विस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 39 से 45 में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, जापान ने पर्ल हार्बर पे किया था, जिसके कारण अमेरिका जो है युद्ध में उतर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ था। कौन सा था? सोवियत संघ। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला, उसने पहला यान कब भेजा था? 4 अक्टूबर 1957 को। सिर्फ 1957 याद रख सकते हैं कि 1957 में यूएसएसआर ने अंतरिक्ष में पहला यान भेजा था। उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1 उस यान का नाम था। और 1961 में इसने भेजा था अंतरिक्ष यात्री। किसने? यूएसएसआर ने 1961 में। और पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन। इन्हीं को उसने भेजा था यूएसएसआर ने।
और नेक्स्ट है, ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। भारत कहाँ स्थित है? ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया भूमध्य रेखा। भारत यहाँ स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर कौन सा है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। किस राज्य का? कर्नाटक। ये कोलार, कोलार का नाम सुने होंगे आप लोग, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। इधर देखिए, कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी गोल्ड माइन दोनों कहाँ है? कर्नाटक में, जो कि सोने की खान है। इसी पे केजीएफ मूवी का जो ये है केजीएफ। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। सॉरी, ये 5 नहीं, ये 4 होना चाहिए, ये गलत है। तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित था। ये किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन से, जिसमें बहुत सारे पुलिस वालों की जान चली गई थी। इसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ। क्या हुआ था? निष्प्रभावी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस समय ये गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और उसके बाद क्या है, 1911 में ये निष्प्रभावी हो गया था। 1912 में क्या हो गया? राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हो गया। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। और क्या होता है? साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, CO2। नेक्स्ट है, इसको पहले कट किया जाए। हाँ, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर का विशेष दर्जा से था। किससे था? विशेष दर्जा से, अनुच्छेद 370 का। तो 5 अगस्त 2019 को जो है 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया। 370 क्या था? राज्य को, मतलब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, और 35 से वहाँ के नागरिकों को विशेष दर्जा दिया हुआ था, जो कि समाप्त कर दिया गया। और 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश। उसके पहले जम्मू कश्मीर क्या था? वो एक राज्य था, जहाँ पे उसका अपना संविधान था। कुछ कुछ चीज़ों को, डिफेंस वगैरह को छोड़ के बाकी सब वहाँ पे उनका अपना था, अपना कानून था। नेक्स्ट है, निदेशक निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। निदेशक सिद्धांत क्या हो गया? 12 से 35, सॉरी, ये हो गया 12 से 35 क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। और 36 से 51 ये क्या हो गया? DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? डीएनए, जिसमें क्या होता है? जीन होता है। तो डीएनए जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसकी खोज किसने की थी? 1869 में फ्रेडरिक मिसर द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक मिसर, 1859, 1869। और इसकी डबल हेलिक्स संरचना जो है, उसके बारे में किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है, कि आप अपना सामान बाहर देशों में बेचें, उसके लिए। नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम, नहीं, इसके पहले हो गया आपका ये, सॉरी, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। ये बहुत बड़ा गया क्वेश्चन, महासागरीय दबाव से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। और गल्फ स्ट्रीम क्या है? वो एक गर्म जल धारा है, जो कि अटलांटिक महासागर में बनती है। और ये मैक्सिको की खाड़ी से होके पश्चिम यूरोप तक जाता है। और उसी तरह एक और भी, मतलब गर्म जल धाराएं बहुत सारी है। एक और मैं बता रहा हूँ, कुरोशियो धारा है, जो कि प्रशांत महासागर में बनता है। क्या बनता है? प्रशांत महासागर में। और गल्फ स्ट्रीम मतलब गर्म जल धारा क्या होती है? ये भूमध्य सागर से, भूमध्य रेखा की तरफ से ध्रुवों की तरफ जाती है, और रास्ते में जो भी आपके जगह पड़ रहे हैं उससे वो गर्म कर देती है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित क्षेत्र क्या कहते हैं? सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट का भी जहाँ भागीदारी हो, और जहाँ प्राइवेट का भी भागीदारी हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं।
जैसे इंडिया में दोनों का भागीदारी है। अशु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनॉन है। अशु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनॉन है। और लाफिंग गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कब? 1192 में। पहले 1191 में युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और 1192 में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था जयचंद की सहायता से। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे दिल्ली में कुछ मतलब वहाँ पे कुछ साल तक रहा था। उसके बाद उसके मृत्यु के बाद 1206 में गुलाम वंश की स्थापना, दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम साम्राज्य। सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से उद्धत है। किससे है? मुंडकोपनिषद से। आ, अथर्ववेद, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद किससे फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रहने देता हूँ, उसका अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जिद्दा में है। गलत, ये पहले था। अभी कौन सा है? अभी है सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सऊदी अरब में है। और ये जिद्दा है, ये हवाई अड्डा है, वो भी कहाँ है? सऊदी में ही है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। मौस्की शिलालेख कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं है। मौस्की शिलालेख कहाँ है? वो कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में है। और ये पहला शिलालेख था जिसमें कि अशोक का नाम जो है अशोक लिखा हुआ था। उसके पहले क्या रहता था? हर शिलालेख पे अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी मिला था, लेकिन ये पहला शिलालेख था जिसमें उसका नाम अशोक मिला था। चलते हैं नेक्स्ट लाइन की। ओ हम्म हम्म, यश, ये रहा। हेली धूमकेतु पुनः 2062 में दिखाई देगा। कब देगा? 2062 में। हेली धूमकेतु क्या है? हर 75 से 76 साल में पृथ्वी से दिखाई देता है। ये बहुत ही मतलब पॉपुलर धूमकेतु है। ये हर 75 से 76 साल में पृथ्वी से दिखाई देता है। ये नंगी आंखों से दिखाई दे जाता है। और ये पिछली बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। तो उस हिसाब से 75-76 साल जोड़ेंगे तो वो 61 या 62 होगा। 2061 या 62। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का क्या काम है? ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करना। ग्लूकोज को क्या करता है? कोशिकाओं में ले जाकर रक्त का शर्करा को कम करता है। और अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है उसे यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। इसीलिए अगर इंसुलिन सही से नहीं स्त्रावित होगा तो मधुमेह रोग हो जाता है। और ये कहाँ से स्त्रावित होता है? पैंक्रियाज, अग्नाशय से। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से? विटामिन डी, जो कि वसायुक्त मछली में भी होता है, मशरूम में भी होता है विटामिन डी। गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? दीन बंधु की। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर 5.5 घंटा है। ये मैंने आपको कल बताया था। IST क्या हो जा रहा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और GMT ग्रीनविच मीन टाइम। तो भारत जो है वो कितना डिग्री देशांतर? 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर है, सॉरी पूर्वी देशांतर में है ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? 4 मिनट। 1 डिग्री बढ़ने पे अगर हम लोग इधर से 0 डिग्री देशांतर से अगर आगे बढ़ते हैं पूरब की तरफ, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। और ये 82.5 डिग्री है, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा का अंतर। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। कितना घंटे की होती है? 12 घंटे, क्योंकि विषुवत पर क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। विषुवत ये हो गया, तो इस पे सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधे पड़ती है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। किससे? प्रेस की स्वतंत्रता से। थोड़ा सा अनुच्छेद 19 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 19 में इसके 6 अनुच्छेद और इसमें अंदर में 1, 2, ये तीसरा, ये चौथा, 19 का 4, 19 का ये 5 और 19 का 6 था,
वो रद्द हो गया है, बता दूंगा मैं। और ये 19 का 7, तो अब इसको 6 माना जाता है। पहला में क्या है, 19 में क्या है, भाषण की अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता, मतलब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हमें भाषण की मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा में है सभा, हम लोग हथियार मुक्त सभा कर सकते हैं, बिना हथियार के कहीं भी सभा कर सकते हैं, कहीं भी, मतलब कुछ कुछ रेस्ट्रिक्टेड होती है लेकिन कर सकते हैं, वो कहा जा रहा है। तीसरा होता है संगठन बनाना, कोई भी राजनीतिक संगठन बनाना या किसी भी तरह का संगठन बनाना जो देश द्रोही कार्य के लिए ना हो, तो ये हम लोग कर सकते हैं, 19 का 3 में है। चौथा है घूमना, कहीं भी हम लोग घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जा सकते हैं देश के अंदर में। पाँचवा है बसना, हम लोग कहीं भी बस सकते हैं। पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे क्योंकि वो उसका अलग संविधान था, और बहुत सारे ऐसे इलाके जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया हुए जहाँ हम लोग बस नहीं सकते हैं, मतलब ज़मीन वगैरह खरीदने का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है, वो विशेष अधिकार दिया हुआ है उनको, इसीलिए। छठा में क्या था, छठा में था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर 300 के काम में डाल दिया गया है। और सातवां में क्या है, व्यवसाय, हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं देश के किसी भी जगह में, ये हमें स्वतंत्रता मिलती है 19 में, अनुच्छेद 19 में। फिर इंडिया गेट का निर्माण 1921 को हुआ था, कब हुआ था, 1921 को। 1921 को ये शुरू हुआ था, और बन के तैयार कब हुआ था, ये 1931 में बनकर तैयार हुआ था। और इसे किसने बनवाया था, किसने बनाया था, एडविन लुटियंस ने। और ये बनाने का मतलब, ये प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में जो शहीद हुए थे ब्रिटिश और भारतीय सैनिक, उसकी याद में ये इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया किसके लिए, जॉर्ज पंचम जब आए थे भारत में, तो उसके सम्मान में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था, किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। संगम वंश, तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग, गुलमर्ग कहाँ, कश्मीर में है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाया जाए। यस, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था, किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में, सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और अपने 5 शिष्यों को इन्होंने दिया था। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है, किससे है, जवाहरलाल नेहरू जयंती से। मोती मस्जिद आगरा को शाहजहां ने बनवाया था, पहले आपको फर्स्ट शायद 10वां या 11वां क्वेश्चन होगा, उसमें बताया था कि मोती मस्जिद जो दिल्ली में था उसे औरंगजेब ने, और यहाँ क्या है, आगरा वाला जो कि शाहजहां ने। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है, हृदय में होती है, वही रक्त को पंप करता है, रक्त को शुद्ध करना और ये करना, वापस लेना। लोहा का सांकेतिक रूप Fe, सोना का Au तथा चांदी का क्या होता है, Ag, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक देखें तो लोहा का कितना होता है, 29, चांदी का 47, सोना का 79। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान कौन सा है, संगमरमर। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या होता है, जैसे चट्टान होता है अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये बाद में प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब के कारण दब के फिर से जब दूसरे चट्टान के रूप में रूपांतरित हो जाता है, तो उसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, दूसरा चट्टान के फॉर्म में चला जाता है। जैसे क्वार्ट्ज जो है वो बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता है, किससे, बलुआ पत्थर के। और स्लेट जो है वो सैल का रूपांतरण है, किसका, सैल का रूपांतरण है। और ये सब कौन से चट्टाने, तीनों अवसादी चट्टाने, कौन कौन से, क्वार्ट्ज, सॉरी, ये बलुआ पत्थर, सैल और चूना पत्थर, तीनों कौन से हैं, अवसादी चट्टाने हैं। नेक्स्ट है, अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है, किधर है, भारत के पश्चिम में है, ये बना दिया मैंने भारत का चित्र। तो इधर क्या हो गया, अरब सागर, इधर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या हो गया, हिंद महासागर, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। नेक्स्ट है, द ब्लाइंड असेसिन, द ब्लाइंड असेसिन के लेखक कौन है, मार्गेट एटवुड है, मार्गेट एटवुड। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, किसके, पीपल के वृक्ष की। और पशुपतिनाथ की भी करते थे, अग्नि की करते थे, इंद्र की करते थे, प्राकृतिक चीज़ों की करते थे। नेक्स्ट है, और थोड़ा सा
सिंधु घाटी के बारे में बताता हूँ। पिछले बार मैंने बताया था आपको कि 1900 में पहला खोजा गया था। कौन सा? हड़प्पा। 1922 में मोहनजोदाड़ो, दोनों कहाँ है? अ, पाकिस्तान में। फिर देखेंगे कुछ और रिलेटेड जगह, जैसे कि लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान में है। धौलावीरा गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। धौलावीरा गुजरात। राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट है, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कैसे क्षेत्रों में? अत्यधिक ठंडे, जैसे दार्जिलिंग वगैरह ये सब क्षेत्र हो गया वहाँ। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 3755 किलोमीटर है, जिसे पहले क्या बोला जाता था? NH 7। अब उसका नाम क्या है? NH 44। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में। कहाँ है? डिगबोई में है। और अगर भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बोला जाएगा तो कहाँ है वो? जामनगर रिफाइनरी, किसका? ये रिलायंस का है। और बिहार में भी एक है बरौनी तेल शोधक, है ना। रैम का पूरा रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम क्या होता है? जब कंप्यूटर हमारा चालू होता है तो एक मेमोरी है जो कि डेटा को उस समय स्टोरेज करता है, ताकि कंप्यूटर फास्ट काम कर सके, डेटा एनालिसिस फास्ट काम कर सके उसके लिए। और जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा तो ये इसमें जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रानाडे थे। कौन थे? MG रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? गांधी जी के। और इन्होंने कौन सी सोसाइटी? भारत सेवक समाज की। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। कब? 1905 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ चला गया? हाँ, ये थोड़ा ऊपर किया जाए। यस। नेक्स्ट है, डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। किसके रोग के लिए? गुर्दा रोगी। गुर्दा रोग के रोगी के लिए मतलब जैसे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि खून को वो ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता है, तो इसके कारण क्या होता है? डायलिसिस करके खून को फिल्टर किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी है। गलत है। सबसे अधिक कौन सी है? अंग्रेजी है। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? चीनी आती है। और थर्ड नंबर पे कौन सी आती है? हमारी हिंदी। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? अस्थियों का अध्ययन है। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसवी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के काल में, प्रथम शताब्दी में। तो थोड़ा सा देखेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और गांधी, ये क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुई थी? 563 ईस्वी पूर्व में, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। उसी समय 483 ईस्वी पूर्व को पहला बौद्ध संगीति हुआ था। किसके राज्य में? अजात शत्रु के राज्य में हुआ था। और ये किस वंश से था? अजात शत्रु हर्यक वंश से था। तो ये कहाँ हुआ था? राजगिरी में। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगति देखेंगे वो कहाँ हुआ था? वैशाली में। और ये कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। 1 साल का अंतर है दोनों में, 100 साल का, नॉट 1 साल का। और ये किसके राज्य में हुआ था? काला शोक के राज्य में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति देखेंगे वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे किसने करवाया था? अशोक के राज्य में हुआ था। ठीक है। और चौथा तो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में हुआ था, शकवंश। नेक्स्ट है, चांद बीबी अहमदनगर का शासिका थी। कहाँ की? अहमदनगर की। तो ये किसके समकालीन थी? अकबर के। और इसने अकबर के साथ मतलब बहुत सारा युद्ध हुआ था चांद बीबी का। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। किसका? कार्बन का। कार्बन का कौन कौन सा होता है? कोयला हो गया कार्बन का रूप, फिर आपका ग्रेफाइट हो गया। तो हीरा जो है वो शुद्धतम रूप होता है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेके 56 तक। और राजहड़प नीति इसी के शासनकाल में आया था। फिर पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था? 1853 में, इसी के शासनकाल में मुंबई से थाने। और इसी के शासनकाल में PWD की स्थापना की गई थी। इसके शासनकाल में इसके। और राजहड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था। आपको 4 डेट भी बताए हुए हैं, 48, 49, 53, चारों याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 48 में किसका था?
सोचिए सोचिए। 48 में था सतारा का, 49 में था जैतपुर संबलपुर का, और 53 में था झांसी। क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से। ये एक ट्रांसपेरेंट खनिज है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। किसके तहत की गई थी? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। किसके? 1861 के तहत। और उसी समय मद्रास में भी एक हाई कोर्ट बनाया गया और बम्बई में भी हाई कोर्ट बनाया गया 1862 में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। इस नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा, और इस तरह से कंटिन्यू देखते रहिए। इसका रिवीजन भी हर सैटरडे को करवा दिया जा रहा है। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।